फ्राइज़ के लिए सबसे पहले वाइट सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए 2 चम्मच सॉल्टेड या अनसॉल्टेड बटर आप एक पैन में ले लें। मक्खन मेल्ट होने लगे तो 4 से 5 लहसुन के जवे बारीक चॉप किए हुए इस मक्खन में शामिल कर दें। बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक पकाना है, बिल्कुल भी इसको ब्राउन नहीं करना। इसके बाद इसमें 3 टेबलस्पून मैदा शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह भूनेंगे। ये वाइट सॉस मैं 2 डिशेस के लिए तैयार कर रही हूँ। अगर आपने एक डिश तैयार करनी है तो ये मटेरियल हाफ़ कर लें। बस 2 से 3 मिनट तक इस मैदे को भूनेंगे। कलर इसका ना चेंज हो, लेकिन इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे या मैदा हल्का सा भून जाए। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। 3 मिनट के बाद इसके अंदर मैं यहाँ पे आधा किलो दूध शामिल कर रही हूँ। चम्मच मुस्तकिल चलाते हुए कि गुठलियाँ ना बने, आहिस्ता आहिस्ता ये दूध शामिल कर दें। दूध शामिल करते हुए आंच बिल्कुल लो कर लें। इस बात को यकीनी बनाएं कि इसके अंदर कोई गुठली ना हो। फिर इसमें बॉयल आने लगे तो हम मसाले शामिल करेंगे। नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून। मैं यहाँ पे इस लिहाज से ये वाइट सॉस बना रही हूँ कि मुझे इसे 2 डिशेस में इस्तेमाल करें। दूसरे अगर आप सॉल्टेड बटर इस्तेमाल करें तो उसके लिहाज से नमक डालें। पिसी हुई लाल मिर्च आधी चमची, पिसी हुई काली मिर्च आधी चमची से कुछ ज़्यादा, जबकि पिसी हुई सफ़ेद मिर्च पूरी 1 चमची आप इसमें शामिल कर दें। चौथाई चमची इसके अंदर शामिल करेंगे ओरिगानो। इन मसालों को मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। इस दौरान चम्मच मुस्तकिल चलाते रहें ताकि मैदा पैंदे में ना लगे, ना साइडों पे लगे और कोई गुठली भी ना बने। पकते हुए इसे 3 मिनट हो गए हैं तो बस इसके अंदर आधा कप चीज़ शामिल करेंगे। थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि चीज़ अच्छी तरह इसमें मेल्ट होके इवनली मिक्स हो जाए। फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम बाकी की तैयारी करते हैं। एक बाउल में 2 चम्मच दही ली है, इसमें 1 चम्मच तिक्का मसाला और आधी चमची नमक शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप चिकन के बोनलेस छोटे पीसेस लिए हैं। इन पर ये मसाला अच्छा सा कोट कर दूँगी। आप जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो इसे क्विट भी कर दें। पीसेस मैंने छोटे क्यूब के साइज़ में लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनका साइज़ रख सकती हैं। चाहें तो इन्हें मज़ीद छोटे कर दें। बस इसके ऊपर हम मसाला अच्छा सा कोट कर लेंगे। एक फ्राई पैन में 2 चम्मच ऑयल डालें और इसके बाद ये चिकन के पीसेस फ्राई करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर इन चिकन पीसेस को फ्राई करेंगे। एक साइड से पक जाए तो फिर हम इनकी साइड पलट देंगे। छोटे साइज़ के पीसेस हैं तो 5-7 मिनट में ये फ्राई भी हो जाएंगे और साथ ही ये चिकन गल भी जाएगी। बस फिर आप इसको फ्लेम ऑफ कर दें और इसको एक किसी बाउल में निकाल लें। अब एक सर्विंग डिश में मैंने यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ ले लिए हैं। 4 दरमियाने साइज़ के आलू के फ्राइज़ हैं। इन फ्राइज़ के अंदर थोड़ा सा नमक और चाट मसाला ऐड करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर कुछ चिकन के पीसेस ऐड करेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा शामिल कर लें और अगर चाहें तो इनको क्विट कर दें। बस अब जो वाइट सॉस तैयार की थी उसमें से आधी इसके ऊपर ऐड करेंगे। हमने इतनी वाइट सॉस ऐड करनी है कि ये इसमें कवर हो जाए। ऊपर से क्रश की हुई चीज़ डाल दें और इसके बाद इसके ऊपर ज़रा सी ओरिगानो और चिली फ्लेक्स छिड़क दें। ये सब चीज़ें आप अपने फ्लेवर के मुताबिक ऐड करेंगी। एक बड़े साइज़ की देगची को मैंने 10 मिनट प्री हीट किया है। और इसके स्टैंड है जो देगची रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर मैं ये बाउल रखकर फ्लेम लो मीडियम कर दूँगी। 15 से 20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि ऊपर का चीज़ मेल्ट हो गया है। तो बस यहाँ पे आप इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए छोड़ दें या मैंने इसे ओवन में ग्रिल कर लिया है। 2 मिनट ग्रिल करने के बाद इसके ऊपर ये चीज़ का क्रस्ट बन गया। आप देख सकती हैं कि किस कदर टेम्पटिंग लग रहा है। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या कोई और इवेंट, ये ज़रूर बनाएं। बार बार इसी की फरमाइश होगी। बर्गर पिज़्ज़ा सब भूल जाएंगे। इंतहाई महंगे मिलने वाले ये लोडेड फ्राइज़ घर में ख़ुद कम बजट में तैयार करें। रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।